नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एंटी क्लासेज में। जैसे कि पता है आपको कि हम वीडियो बनाते रहते हैं किसके संदर्भ में, सिक्कों के नोटों के संदर्भ में, और कहाँ क्या सुंदर सुंदर हवेलियां कहाँ है उसके संदर्भ में हम आपको वीडियो देते रहते हैं। और भाई आज जो कि अभी हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि एग्जीबिशन की झड़ी लगी हुई है, जैसे बसंत में बारिश की झड़ी लगी हुई है ना, ऐसे ही बैक टू बैक एग्जीबिशन आ रही है। तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि आपके आसपास के एरिया में जो भी एग्जीबिशन हो रही है वहां आप कौन से नोट और सिक्के ले जा सकते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आप कौन से नोट लेके जा सकते हैं। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो हमने बताया कि भाई आप जब जो आपके आसपास जो भी एग्जीबिशन होएगी तो उसमें आज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से नोट लेके जाके आप थोड़ा अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और किस तरह के नोट होने चाहिए, किस कंडीशन में नोट होने चाहिए। इस तरह हम इस वीडियो में आप बताएंगे कि कौन कौन से नोट ये मेरे सामने रखे हुए हैं। तो देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि भाई आपके कौन कौन से नोट, और ये नोटों का बिल गुम चुका है। दोस्तों, ये नोटों का बिल गुम चुका है। अब क्या होता है, जब कोई भी एग्जीबिशन होती है तो उसको देखने के लिए पूरे भारत से तरह तरह दूसरे दूसरे स्टेट से, अलग अलग स्टेट से बहुत सारे लोग आते हैं। कोई सिक्के लेके आता है, कोई नोट लेके आता है। लेकिन भाई हमने बहुत सारी वीडियो में बताया कि कंडीशन के हिसाब से उनकी वैल्यू डिसाइड होती है। लेकिन लेकिन आप लोग क्या करते हैं, जब भी किसी एग्जीबिशन में जाते हैं तो नोट लेके जाते हैं। कैसे बताऊं, कैसे लेके जाते हैं बताऊं? ये देखिए, ये जेब में देखिए, आप लोग ऐसे नोट लेके जाते हो जेब में। ये तो अभी का है। ये देखिए, आप लेके जाते हो ट्रैक्टर वाले ऐसे नोट, खराब हुए नोट लेके जाते हो, किश्ती वाले खराब हुए नोट लेके जाते हो। ये देखिए, इनके हालात देखिए। इस तरह के नोट आप एग्जीबिशन में लेके जाते हो और कहते हो कि हमारा नोट कोई खरीद नहीं रहा। तो भाई आपके नोट कौन खरीदेगा बताइए? इस तरह की कंडीशन के एग्जीबिशन में कोई भी नोट और किसी तरह का खराब सिक्का सेल नहीं होता है। एग्जीबिशन में कौन सा नोट आपका सेल होगा, ये बात समझने की है। तो एग्जीबिशन में आपने देखा कि ये खराब नोट कोई नहीं पूछता है। वो कहते हैं आप इनको रखो अपने पास, या फेंक फेंक देते कि संभालो अपने पैसे, है ना। तो आप फिर सोचते कि भाई उन लोगों ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, है ना। यही कहते हैं ना। तो दोस्तों, पहले आपको समझना पड़ेगा एग्जीबिशन में किस तरह के नोट और किस कंडीशन के नोट बिकते हैं। अभी आपने 5 रुपए 10 रुपए खराब कंडीशन में देखे, है ना, कोई नहीं पूछेगा एग्जीबिशन में। लेकिन आप इस तरह के नोट लेके जाते हैं। हम बताते हैं कि किस तरह के नोट आप लेके जाएंगे तो बिकेंगे, सेल होंगे। ये देखिए भाई, ये 1 रुपए का नोट है। ये देखिए, बहुत ही प्यारी कंडीशन में है, यूएनसी कंडीशन में है, बोले तो फ्रेश कंडीशन में। भाई आप इस तरह के नोट लेके जाएंगे ना तो डेफिनेटली आपका ये बिकेगा। भाई नोट को आप ये इसको यदि हम ऐसे करके और जेब में डाल लेंगे ना तो इसकी वैल्यू खत्म होगी, ये समझो आप। और इसको यदि फ्रेश और पन्नी वन्नी लगा के इसको अच्छे से डाल के यदि आप एग्जीबिशन में लेके जाएंगे तो इसकी वैल्यू आपको बहुत अच्छी मिल सकती है। इस नोट की वैल्यू जो कि 1957 का है, ये आपको दे सकता है 200 से 250 रुपए के आसपास। ये कॉइन आपको सिक्का नोट आपको दे सकता है। ऐसे कई लोग कहते हैं कि भाई 5 हिरण 4 हिरण का नोट बिकेगा लाखों में। अभी देखो, लाखों की बात छोड़ो, पहले कंडीशन देखो। आप ऐसी ऐसी कंडीशन लेके जाते हैं तो देखिए ये कंडीशन क्या बिकने लायक है? नहीं, कोई नहीं खरीदेगा। अब देखो, कोई भी कलेक्टर होता है, कोई भी जब कलेक्शन करता है तो उसकी बड़ी इच्छा होती है कि मेरे पास सुंदर सुंदर और साफ साफ नोट मेरे कलेक्शन में हो। तो ऐसे ये इस कंडीशन में वाइन एग्जीबिशन में या नोटों की एग्जीबिशन में कभी भी नहीं बिकते। यदि फ्रेश होगा ना, बिल्कुल फ्रेश नोट, तब बिकेगा भाई। अब जैसे मैंने 5 रुपया मैंने दिखाया ना पहले, अभी ये देखो फ्रेश फ्रेश नोट है ना,
ट्रैक्टर वाला फ्रेश नोट है, ये देख सकते हैं, ट्रैक्टर वाला फ्रेश नोट है ना। और भाई इसकी वीडियो भी आती रहती है कि भाई ये देगा आपको 5 करोड़, ये देगा आपको 3 करोड़। भाई दोस्तों ऐसा क्या है इस नोट में जो आपको 3 करोड़ या 5 करोड़ मिलेंगे? बताइए। आप थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करे कीजिए, ज्ञान थोड़ा अपने बुद्धि में डालिए। भाई थोड़ा देखो, आपको ये बुरा लग सकता है कि मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ भाई, आप जब एग्जीबिशन में जाते हैं ना तो वहां से मायूस होके आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी आप जाएं तो मायूस न होके आए। तो इस तरह का नोट ट्रैक्टर वाला आज के टाइम में यदि खुला नोट है तो वो 10 रुपए का बिकता है भाई, 10 रुपए का। और कहीं बहुत सी वीडियो वाले बताते हैं आपको 5 लाख में मिलेगा, है ना। लेकिन इसकी वैल्यू फ्रेश की भी 10 रुपए है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, कई लोग कहते हैं भाई जितना पुराना नोट होगा वो उतना ही वैल्यूएबल होगा। ऐसा नहीं होता, पुराना के साथ साथ उसकी कंडीशन भी होती है। जब यदि पुराना होगा, पुराना मतलब पुराने टाइम का बना होगा और कंडीशन गजब की होगी तो उसकी वैल्यू मिलेगी। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ, ये देखिए। अब ये देखिए, ये यदि इस पन्नी से निकाल देंगे हम इसको तो ये बिल्कुल ललक पड़क करेगा। बोले तो इसको हम थोड़ा निकाल के दिखा भी सकते हैं, लेकिन क्या है, इसको हमने बिल्कुल ही संभाल के रखा हुआ है। देखो ये बिल्कुल जर्जर अवस्था में, ठीक है ना। और ये ब्रिटिश काल का 1 रुपया है भाई। अभी अभी इसको देखो संभाल के रखना पड़ता है, नोटों को बिल्कुल बच्चों की तरह संभाल संभाल के रखना पड़ता है भाई, है ना। इस तरह संभाल के यदि नोटों को रखेंगे, अब ये बिल्कुल कंडीशन तो वीक है लेकिन फिर भी ब्रिटिश काल का है, थोड़ी सी वैल्यू है, ज्यादा नहीं है। ये 400 रुपये 500 रुपये का बिक सकता है। और इससे भी अच्छी कंडीशन का एक ये नोट है, ये 700-800 रुपये में सेल हो सकता है। और इसी का नोट, इसी राज्य का नोट यदि बिल्कुल गजब का होगा, मतलब बोले तो ऐसा बिल्कुल साफ सुथरा और करकरारा होगा, तो ये आपका 1500 रुपये से 20 रुपये, 1500 रुपये से लेके 2000 रुपये तक बिक सकता है ना। तो मैंने बताया कि भाई कंडीशन के हिसाब से, और जो महंगा सिक्का होता है, महंगा नोट होता है, वही लेके जाए आप, बोरा भर के जाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मैं बता देता हूँ कैसे नोट लेके जाए। यदि किसी के पास है ये देखिए भाई, 100 रुपये का सिक्का, 100 रुपये का नोट, ये 100 रुपये का नोट है, बहुत बड़ा नोट है, जो कि 1950 के आसपास आया था। और ये अभी ये कलेक्टेबल चीज है भाई। एग्जीबिशन में यदि आप जाएंगे तो ये हाथों हाथ बिक जाएगा भाई आपका। और इसकी वैल्यू भी रहेगी 3000 से 4000 के बीच में, यह नॉर्मली आपका बिक जाएगा। लेकिन इसको इसी तरह लेके सीधा लेके जाना है भाई आपने। यदि आपने यूं इसको मोड़ दिया तो फिर इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, बोले तो कम हो जाती है। तो दोस्तों नोटों को संभाल के अच्छे से पैकिंग वैकिंग करके फिर आप लेके जाएंगे तो पैसे अच्छे मिलेंगे। और एक सिक्का, एक नोट और जो बड़ा ही वीडियो बनाते रहते हैं लोग, यदि है ट्रैक्टर वाला, ये यदि है मोर वाला 10 रुपये का आपके पास, तो आपको मिलेंगे लाखों। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये नोट, मोर वाले नोट कम बने थे लेकिन इतनी वैल्यू नहीं है इनकी। अच्छी अभी इस कंडीशन में इसकी 20 से 30 रुपये वैल्यू है। और यदि यही फ्रेश नोट होगा तो इसकी वैल्यू 60 रुपये 70 रुपये के आसपास हो जाती है। मैं बार बार आपको ये बोलता रहता हूँ कि भाई कंडीशन के हिसाब से कॉइन की और नोट की वैल्यू डिसाइड होती है। तो दोस्तों जब भी आप किसी एग्जीबिशन में जाएं, डिमांडिंग नोट जो पुराने वाले हैं लेकिन अच्छी कंडीशन में हैं, वो वाले नोट लेके जाएंगे तो आपके हाथों हाथ बिकेंगे। लेकिन आप ऐसे ही गिंडी बना के लेके जाएंगे इस तरह जो हमने पहले ही बताई थी। मैंने भी पिछली एग्जीबिशन में गया था दिल्ली, तो मेरे को भी बहुत से लोगों ने दिखा, तो ऐसे जेब में से निकाल के या बटुआ में से निकाल के ऐसे दिखा रहे हैं कि ये देखो जी ट्रैक्टर वाला नोट है या किश्ती वाला नोट है, ब्लैक नोट है, ये बताओ कितने लाख रुपए दोगे? ये बिकेंगे नहीं, लाख की तो बात ही छोड़ो भाई। तो कहने का भाव है, इस वीडियो में बताने का उद्देश्य मेरा यही है कि भाई यदि एग्जीबिशन में आप जा रहे हैं तो बिल्कुल फ्रेश नोट लेके जाइए, तभी आपके बिक पाएंगे। और यदि इनको संभाल के रखना है तो इस तरह आप इनकी पन्नियां वगैरह भी आती है, उनमें डाल के आप रख सकते हैं। तो कहने का भाव ये है कि भाई आप जब एग्जीबिशन में जाएं तो अच्छे अच्छे नोट और संभाल संभाल के लेके जाएं। और भाई ज्ञान का होना बहुत जरूरी है ना। मैंने ये बताया है, वैसे है तो 100 रुपये का,
लेकिन ये एग्जीबिशन में 3000 से 4000 रुपए के बीच में आपका सेल हो सकता है, ठीक है ना। और यदि आपको नॉलेज नहीं होगी तो ये आप बहुत सस्ते में दे के भी आ सकते हैं, या फिर आप कई लाखों रुपए भी मांग सकते हैं, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। तो कहने का भाव ये है कि आप ज्ञान बढ़ाइए सिक्कों और नोटों में, तब कहीं जाके आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।